5.1 का 31, 32, 33, 34, इतना सरल सवाल है। ठीक है, इसको हम लोग जैसे बताए हैं LHL RHL है ना, वैल्यू ऑफ फंक्शन, उसके द्वारा भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कोई पॉइंट C मान लेना या A मान लेना और यहाँ लिख देंगे x इक्वल टू A पर फलन का मान निकालना, फिर LHL का मान, फिर RHL का मान निकाल सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना, उसके द्वारा भी कर सकते हो। और एक हम कंपोजिट फंक्शन के द्वारा हम बता रहे हैं। कंपोजिट फंक्शन माने होता है दो अलग अलग फंक्शन को ज्वाइंट करना। देखो यहाँ पर अगर सही तरीके से ये देखो, ये जानते हो क्या होता है, कॉस यक्स होता है। हम लोग कॉस यक्स पढ़े हैं, हम लोग क्या पढ़े हैं, कॉस यक्स, मॉड कॉस एक्स नहीं पढ़े हैं ना। यहाँ पर साइन एक्स पढ़े हैं, साइन मॉड एक्स नहीं पढ़े हैं। मतलब मॉड को एक अलग फंक्शन इसमें क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है, जोड़ा गया है। ठीक है, यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर एक्स की जगह इंक्लूड किया गया है ना। तो देखने से लग रहा है ना कि दो अलग अलग फंक्शन को एक साथ जोड़ा गया है। यहाँ लिखेंगे, क्या लिख रहे हैं कि इसको मानेंगे एक अलग फंक्शन। क्या मानेंगे, देखिएगा, जी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स लिख दिए और एच एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिख दिए। ठीक है, देखना अच्छे से। अब यहाँ क्या कर रहे हैं कि ये क्या है, देखिएगा, कॉस के अंदर एक्स स्क्वायर लिखा है कि एक्स स्क्वायर के अंदर कॉस है, कॉस के अंदर एक्स स्क्वायर है ना। इसका मतलब ये है कि जी के अंदर क्या रहेगा, एच रहेगा। तो जी ऑफ एच, इसका मतलब जी के अंदर एच है। देखिएगा, इसका मतलब होता है कि जी का मतलब होता है कॉस, और जहां यक्स है वहां यक्स की जगह क्या रखेंगे, यक्स स्क्वायर रखेंगे। समझ में आया ना, यक्स की जगह यक्स स्क्वायर रखेंगे। और यहाँ पर देखिए, आप जानते हैं सिंस जी यक्स क्या है, संतत फलन है, संतत फलन है। अभी आप लोग सिद्ध भी कर चुके हो प्रीवियस सवाल में, कॉस यक्स क्या होता है, साइन यक्स क्या होता है, बताया हूं ना। कॉस यक्स का ग्राफ इस टाइप से बनता है और साइन यक्स का ग्राफ कुछ अलग बनता है। मतलब ये सब क्या होते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं, बताया है। और आप ये भी जानते हो दिस इज द अलजेब्रिक फंक्शन एंड दिस इज आल्सो नोन एज कंटिन्यूअस फंक्शन, है ना। तो ये भी कंटिन्यूअस, ये भी कंटिन्यूअस। क्या लिखेंगे, जी एक्स बराबर संतत फलन एंड एक्स स्क्वायर भी क्या है, बराबर संतत फलन है ना। या इसको ऐसे डायरेक्ट लिख दो, जी एक्स एंड एच एक्स संतत फलन है, संतत फलन है, इसलिए जी ऑफ एच भी संतत फलन होगा। ये बाय कंपोजिट मेथड ये हो गया। ठीक है ना, कोई दिक्कत किसी को। मैं बोला कि इसको जो मैं पहले से सवाल बता चुका हूं जिस मेथड से, उस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना, अब देखो यहां पर क्या बोला गया है, देखो मॉड के अंदर रखा गया है। इसका मतलब ये है कि आप क्या करें, जी एक्स को क्या मान लो, मॉड एक्स मान लो, और एच एक्स को क्या मान लो, कॉस एक्स मान लो। यहाँ क्या करेंगे, जी ऑफ एच करेंगे, तो जी के अंदर ना, इसका मतलब जहां यक्स है उसके अंदर क्या रखना पड़ेगा, कॉस रखना पड़ेगा। सही कह रहे हैं ना। यहाँ देखिए, आप जानते हैं मॉड एक्स क्या होता है, मॉड एक्स का जो है ग्राफ ऐसे बनता है। देखिए ये कंटिन्यूअस फंक्शन है ना, कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये ऐसे हो गया। और कॉस एक्स का ग्राफ क्या होता है, दिस, देखो ऐसे होता है। ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये भी कंटिन्यूअस। यहाँ लिखेंगे सिंस जी एक्स एंड एच एक्स संतत फलन है, इसलिए जी ऑफ एच भी संतत फलन होगा। समझ में आया ना। और बताया है हम लोग कि इसको जैसे सवाल बताया गया वैसे भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, देखिएगा अगला सवाल। यहाँ पर इसको क्या मान लीजिए, साइन को, जैसे देखो ये वाला सवाल है, इस टाइप से करिएगा। ठीक है, जहां यक्स है ना, जहां यक्स स्क्वायर है वहां पे क्या लिख दिया है, मॉड यक्स लिख दिया है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि जी एक्स इज इक्वल टू क्या करेंगे, साइन एक्स करेंगे। जी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स एंड
एच एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। बताइए जी ऑफ एच, सब जगह देखो एक ही रूल लगा रहा हूं मैं यहाँ, ताकि आप लोग डिस्टर्ब ना हो। जी के अंदर एच लिखना है, इसका मतलब पहले साइन लिखो और जहां एक्स है वहां पे क्या लगा दो, मॉड एक्स लगा दो। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? अब यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे बस यही रूल लिखेंगे, यही जो है लिखा गया है। जी एक्स एच एक्स संतत फलन है, अतः जी ऑफ एच भी संतत फलन होगा। लिख लोगे? लिख दें हम, जी एक्स एंड एच एक्स संतत फलन है, इसलिए जी ऑफ एच भी संतत फलन होगा। अब देखिए ये वाला सवाल, यहां पे क्या करेंगे, इसको अलग मानेंगे, इसको अलग मानेंगे। देखिएगा, जी एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स और एच एक्स इज इक्वल टू क्या करेंगे, मॉड एक्स प्लस वन। ठीक है, अब क्या करेंगे, जी एक्स माइनस एच एक्स, ये हो जाएगा मॉड एक्स माइनस एक्स प्लस वन। ठीक है, इसको तो तीन मेथड से लगा सकते हो। अब देखिएगा यहाँ पे क्या करेंगे, हम जान रहे हैं कि देखो ये मॉड एक्स क्या होता है, जानते हो? कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। अब मॉड के अंदर ये भी है, इसका मतलब दीज आर आल्सो कंटिन्यूअस फंक्शन, है ना। यहां लिखेंगे क्या, सिंस जी एक्स एंड एच एक्स संतत फलन है, इसलिए जी एक्स माइनस एच एक्स भी संतत फलन होगा। मैं बोला इसको कई तरीके से लगा सकते हो, सवाल को आप लोग दो तीन तरीके से लगा सकते हो। ठीक है, तो वहां अशांतता बिंदु है ये नहीं है, अशांतता का कोई बिंदु ही नहीं है ना, संतत है तो नोट डाउन कर लीजिए।